बदायूं के थाना मूसाझाग में दिनांक 14/8/2024 को दर्ज हुए मुकदमा संख्या 217/24 को लेकर क्षत्रिय समाज में आक्रोश व्याप्त है। करनी सेना का आरोप है कि मुकदमा पूरी तरह से गलत तथ्यों पर आधारित है और इसे पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप की पुत्री कीर्ति कश्यप ने राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर पंजीकृत कराया है। करनी सेना के अनुसार मुकदमा पंजीकृत करने का उद्देश्य समाज के सम्मानित व्यक्तियों को बदनाम करना और उन्हें दबाने का प्रयास करना है। कीर्ति कश्यप के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उनके साथी अराजक तत्वों ने ग्राम सैजनी के वीरेश धनपाल पुत्रगण ऋषिपाल, सोनू आशीष राजा पुत्रगण बबलू ठाकुर, अनुज नीलिन पुत्र ओमी, अभय प्रताप उर्फ कल्लू पुत्र राकेश सिंह, बिंदु पुत्र पृथ्वीराज, मोनू पुत्र मुन्ने, निक्की विक्की सनी पुत्रगण यशपाल, केशव उर्फ मिचलू पुत्र राजेश सिंह, अनमोल और मोनू पुत्रगण भरतपाल आदि व्यक्तियों को घर से उठाकर बीच चौराहे पर कानून का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। करनी सेना के जिलाध्यक्ष व आक्रोशित क्षत्रिय समाज ने कीर्ति कश्यप पर आरोप लगाया है कि उनके पिता पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप जब पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे थे तो जनता ने उनसे क्षेत्र में विकास कार्य और उनकी अनुपस्थिति के बारे में सवाल पूछे थे। इसके जवाब में धर्मेंद्र कश्यप और उनकी पुत्री कीर्ति कश्यप ने मंच से अभद्र टिप्पणियां की, जिससे समाज में नाराजगी फैल गई थी। इन टिप्पणियों के कारण ही पिछले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। करनी सेना के जिलाध्यक्ष सुमित कुमार देवा ने साफ कहा कि अगर इस झूठे मुकदमे को 3 दिनों में भीतर वापस नहीं लिया गया तो वे सभी करनी सैनिकों ऐसा देखा जा रहा है कि मुकदमे की अगर बात करें तो प्रशासन ने दोनों तरफ से कार्रवाई की है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक व्यक्ति एक पक्ष जब अपनी तहरीर लेकर गए वो पीड़ित थे, प्रशासन को लगा वहाँ के एसओ ने उसको देख करके मारपीट की जो घटना सामने आई उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन जब उन राजनीतिक लोगों को, सांसद को या उनके करीबियों को जब ये पता चला कि हमारे ही लोगों पर, हम लोगों पर मारपीट का जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है, तो उन लोगों ने राजनीतिक दबाव बना करके उन क्षत्रिय समाज के लोगों को बेवजह फंसाने के लिए, उनके परिवार को दबाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करा। आगे आपकी क्या रणनीति है? रणनीति साफ है एकदम से। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैडम को क्लियर कर दिया। हम लोगों ने ज्ञापन में लिखित रूप में ये दिया है, यदि 3 दिन में ये मुकदमा वापस नहीं होता है तो समस्त करनी सैनिक अपने संगठन के साथ और अपने समाज के साथ, पीड़ित लोगों के परिवार के साथ, महिलाएं, बच्चे, सब लोग हम की अवस्था करना पड़ेगा। बदायूं के द्वारा आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या आश्वासन आपको मिला है? हमें आश्वासन दिया गया, पहले तो चीज यही है काफी विलंब के बाद हमारी बात सुनी गई, इस बात का भी हमें बड़ा दुख है और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उस मामले की जांच के लिए कहा गया है कि हम उसकी अच्छे से जांच कराएंगे। यदि गलत पाया जाता तो मुकदमे को वापस लिया। किस मामले को लेकर आप यहाँ उपस्थित हैं? मामला है थाना मूसाझाग में गांव सैजनी में क्षत्रिय समाज के लोगों को टारगेट करके पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप मामला, उनकी पुत्री द्वारा, उनके द्वारा आए दिन क्षत्रिय समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है। उसी विसंगति के चलते, उसी सिलसिले में आज क्षत्रिय समाज के लोगों को टारगेट किया गया और उनको सैजनी गांव में बेवजह उनके ड्राइवर के द्वारा पहले गाली गलौज, धक्कामुक्की की गई। उसके कुछ देर उपरांत जब उनका मन नहीं भरा तो क्षत्रिय समाज के उन लोगों को घर से बुलवा करके उनके साथ मारपीट की गई, उनको चौराहे पर बेइज्जत किया गया। उसके बाद जब वो लोग अपने तहरीर देने थाने गए, पुलिस ने जब उनके खिलाफ मारपीट का मुकदमा उन गुंडों के खिलाफ जब लिख लिया तो उन लोगों ने उस प्रकरण को दबाने के लिए, अपनी राजनीतिक जो द्वेष भावना क्षत्रियों के प्रति है उसको दिखाने के लिए अपनी कुंठित मानसिकता का जो है सामने आई उनकी, और उन्होंने क्षत्रिय समाज के उन लोगों पर छेड़छाड़, घर में घुसने, अवैध असले जैसी बातों को संलिप्त कर करके जो भी संबंधित धाराएं हैं उनमें मुकदमा उनके खिलाफ रात में 2:30 बजे प्रशासन पर दबाव बना करके लिखवा दिया गया। उस चीज को लेकर के हम आज मुख्यमंत्री जी के नाम हमने जिलाधिकारी महोदया जी के लिए ज्ञापन सौंपा है। और ये जो भीड़ है, इसका जो आक्रोश है, जिनमें ये दर्द है, ये क्षत्रिय समाज के वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए समय जरूरत जब भी पड़ी है बलिदान दिया है। और 3 दिन का समय हम अभी डीएम मैडम को देकर आए हैं। यदि उन 3 दिन के समय के अंदर ये मुकदमा वापस फर्जी जो लगाया गया नहीं लिया जाता है तो हम लोग यही मालवीय आवास पर आमरण अनशन पर पूरे संगठन, पूरे समाज के साथ बैठेंगे। क्या मामला हुआ था अभी? 13 तारीख को 13 अगस्त को हमारे यहाँ एक भंडारा था, सब समाज का। ब्रह्मदेव थान है हमारे यहाँ, मंदिर है, उसको भंडारा था। सब लोग गाँव वाले जाते हैं, जाए सब समाज का है, सबने सहयोग किया था भंडारे में। सब लोग खाने गए, ये लड़का वीरेश है, ये वहीं खड़ा था।
वहाँ कीर्ति जी आई तो जाहिर सी बात है, नेता कोई आएगा तो पब्लिक तो इकट्ठी होगी। ये बेचारा वहीं खड़ा हो गया, उनके ड्राइवर ने ऐसे धक्का वक्का दिया, इन दोनों में हॉट टॉक हुई। कुछ मामला वहीं शांत कर दिया गाँव के लोगों ने, मामला शांत कर दिया। उसके बाद कीर्ति जी चली गई, कीर्ति जी वापस आई है वहाँ से जयपुर से लौट के। उसके बाद उन्होंने प्रमोद, बसंत और लगभग है 30-35 लड़के थे, घर से इसे पकड़ के लाए। घर में महिलाएं थी, उनके साथ भी बदतमीजी करी उन लोगों ने। घर से पकड़ के लाए, चौराहे पे पीटा लोगों को। फिर ये लोग बचाने गए, कितंदर बचाने गए, बिक्की बचाने गए, एक हमारे बुजुर्ग हैं लगभग 50 साल 55 साल उम्र है, वो बचाने गए, उन्हें तक मारा गया। थाने पहुंचे, थाने में वही तारीख दी, मगर वो तारीख दी नहीं, दूसरी तारीख लिखवाई गई थी हम लोगों से। तारीख मुकदमा हुआ, फिर हमारा मुकदमा जब हुआ तब उनकी तरफ से भी लिखा गया। प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई, आप उनसे संतुष्ट हैं क्या? नहीं भैया, हमारी कोई नहीं, जांच करवा ली जाए आगे बात सैजनी जांच। अगर ये लोग दोषी हैं, एक भी दोषी है, तुरंत कोई पक्षपात नहीं, सजा के लिए तैयार है।